बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल प्रो टेकविस्टा। आज हमारा क्विज टाइम है। क्विज में हम क्या करेंगे? क्विज में आपको 10 क्विजेस दूंगी और वो आपको सॉल्व करने होंगे। और क्विजेस वही होंगे जो मैंने 1 to 19 लेक्चर्स में आपको जो कुछ पढ़ाया है वही आएगा। सबसे पहले अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्विज जो है वो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ और फिर वहां से जो है वो आप अपना लिंक ओपन करके आप क्विज दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने क्या करवाया था, इंट्रोडक्शन करवाया था पाइथन का। उसके बाद जो है वेरिएबल्स कौन के किस तरह हम लिखते हैं इसके अंदर। इसके बाद हमने कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं और कमेंट्स और एरर किस किस्म के होते हैं, इनपुट आउटपुट किस तरह हम जो है वो फंक्शन यूज करते हैं इनपुट आउटपुट का। तो वो सब कुछ हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में बताया। थर्ड क्लास में हमने बताया कि कंप्लीट डेटा टाइप का मैंने आपको ओवरव्यू दिया। थर्ड क्लास में क्या किया, कंप्लीट डेटा टाइप का मैंने ओवरव्यू दिया जिसमें आपको नंबर, इंटीजर में नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग, लेस, टपल, ये तमाम सेट्स, डिक्शनरी, ये तमाम जो डेटा टाइप्स हैं इनका एक इंट्रोडक्शन दिया था। फिर इसके बाद जो है आपका इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स की कन्वर्जन किस तरह की जाती है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए। ऑपरेटर्स ही मैंने आपको कितने किस्म के पढ़ाए। एक मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ाया जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर आपको मॉड्यूलर भी मिल जाएगा। अच्छा जी, असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स इन सिंगल लाइन के हम एक लाइन सिंगल लाइन के अंदर किस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं कॉमा डाल के, किस तरह कर सकते हैं। तो वो हमने आपको कंप्लीट लेक्चर इसका क्लास में दिया। इसके बाद मैंने कौन सा ऑपरेटर पढ़ाया आपको, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर करवाया। असाइनमेंट के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर करवाया, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर करवाया, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर करवाया। फिर इसके बाद मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट करवाई, इफ एल्स। और इसके बाद नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है इफ एल्स के अंदर, दूसरी इफ एल्स आप अंदर लूप के अंदर जो है ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, तो उसको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। इसके बाद मैंने फॉर लूप कराया, वाइल लूप कराया। वाइल लूप और फॉर लूप में भी आपने देखा कि आप नेस्टेड किस तरह लूप लिख सकते हैं एक लूप के अंदर। और फिर इसके बाद हमने रेंज यूज करवाया कि हम किस तरह कितनी दफा आइट्रेट करवा सकते हैं अपने लूप को, रेंज के अंदर वो वैल्यू दे सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपको थोड़े से स्टेटमेंट बताई ब्रेक कंटिन्यू की, जो लूप के अंदर हम ब्रेक और कंटिन्यू किस लिए यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डेटा टाइप्स पे। हमने स्ट्रिंग आपको करा दी, स्ट्रिंग के तमाम मेथड्स फंक्शंस करा दिए। अब आते हैं हम एरे टाइप की। हमने आपको 4 टाइप्स के एरे पढ़ाए पाइथन के अंदर। एक लिस्ट पढ़ाई, एक डिक्शनरी पढ़ाई, एक सेट पढ़ाया और एक टपल पढ़ाया, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर हमने आपको क्या बताया कि किस तरह लिस्ट क्रिएट होती है, उसके बेसिक फंक्शंस किस तरह होते हैं, एम्प्टी लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट के अंदर चेंजिंग किस तरह कर सकते हैं, एडिट किस तरह कर सकते हैं, डिलीट किस तरह कर सकते हैं। सेम इसी तरह डिक्शनरी में किस तरह पेयर वैल्यूज और किस ब्रैकेट के अंदर आती है लिस्ट, लिस्ट आती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डिक्शनरी आता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एम्प्टी डिक्शनरी किस तरह क्रिएट करते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी किस तरह बनती है, ये सब। और किस तरह इसको एक्सेस किया जा सकता है लिस्ट को, डिक्शनरी को। इसके बाद हमने सेट कराया, इससे पहले पाइथन भी वो टपल कराया था। टपल के अंदर भी क्या किया था कि हमने किस तरह टपल लिखते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर और किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्सिंग किस तरह होती है, ठीक है, चेंज वैल्यू होती है या नहीं होती है, ये तमाम चीजें जो हैं। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो कराया वो सेट्स कराया। सेट्स क्या होता है कि वो भी आपको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। डिक्शनरी और सेट में क्या डिफरेंस है कि डिक्शनरी जो है पेयर की सूरत में आती है और सेट हम किस में लिखते हैं, सेट जो हम बनाते हैं वो भी हम कर्ली ब्रैकेट में, लेकिन सिंगल एलिमेंट होता है, पेयर एलिमेंट नहीं होते।
तो सिंगल एलिमेंट के अंदर जो है वो हम सेट के अंदर किस तरह एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं, सेट को हम किस तरह एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हम किस तरह कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो, वैसे तो हम सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी लिख सकते हैं, और एम्प्टी सेट तो बनता ही कंस्ट्रक्टर के थ्रू है, क्योंकि अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे डिक्शनरी, वो डिक्शनरी हो जाती है। आप उसकी टाइप मालूम कर सकते हैं कि अगर आप कर्ली ब्रैकेट किसी वेरिएबल के सामने लिख देते हैं एम्प्टी, तो वो आपको डिक्शनरी, आप उसकी क्लास आपको डिक्शनरी बताता है। जबकि पाइथन में भी कर्ली ब्रैकेट होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट ये है कि आपने जो है इसको एम्प्टी सेट इस तरह करना है कि आपने कोई वेरिएबल लिखना है इज इक्वल टू, और आपने सेट लिखकर उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगा के एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल ओवरव्यू। तो आपको जो है वो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप प्लीज जाइए और जाके ना, जिसको आपने टेस्ट देना है, जैसे आपने स्कोर मालूम करें कि आपने किस तरह कितना आपने जो है वो गेट किया है इस लेक्चर से। तो आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, अल्लाह।